प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है। पीछे वाले वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किए थे, तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इस क्लास में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक या 0 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से देखो, एक पिंड है, पिंड द्वारा किया गया कार्य उसकी दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये जो 3-4 शब्द है ये आपके लिए नए हैं, पहले इन शब्दों को आप समझो। पिंड मतलब या कोई भी ठोस वस्तु है, जैसे मान लो मैं यहाँ लेता हूँ इस प्रकार से, आप समझ लो एक ये पत्थर है आपके पास, समझ में आ रहा है। अब इस पत्थर के ऊपर अपन कार्य करेंगे, यानी इसके ऊपर बल लगाएंगे। बल लगाने से क्या है, कार्य होगा। कार्य होने से क्या है, ये पत्थर है दूरी तय करेगा। जैसे मान लो ये पत्थर है, अपन इसको इस प्रकार से इसके ऊपर बल लगाते हैं। बल लगाने मतलब क्या होता है, किसी के उस वस्तु के ऊपर धक्का देना या उसको खींचना, उसको हम क्या बोलते हैं, बल। अब देखो इस पत्थर के ऊपर अपन बल लगाएंगे तो ये पत्थर इस प्रकार से यहां से खिसक के यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कहने मतलब पत्थर ये पहले यहाँ था, इसके ऊपर बल लगाया, बल लगाने से इसके ऊपर कार्य हुआ। कार्य होने से ये बल यहाँ से, ये जो पत्थर है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी ये इसने इतनी दूरी तय कर ली। समझ में आ गया ना। अब ये जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को अपन क्या मान लेते हैं, x मात्रक। यानी कार्य करने से ये जो पिंड है ये यहाँ से इधर खिसक गया, यानी इतनी दूर चला गया, तो ये दूरी अपन ने क्या मान ली, x मात्रक। इसके ऊपर जो कार्य किया गया है वो कार्य मान लो y मात्रक। समझ में आ रहा है, यानी एक पत्थर है, उसके ऊपर बल लगाने से पत्थर एक जगह से दूसरी जगह खिसकेगा। खिसकने से क्या, यानी वो दूरी तय करेगा। अब ये जो दूरी है, ये दूरी, ये जो कार्य किया है, इस कार्य के अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्यारे बच्चों, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होगा कि हम जितना कार्य करेंगे, यानी जितना उस पर बल लगाएंगे, तो वो पत्थर उतनी ही दूर, यानी वो पिंड उतनी ही दूर जाएगा। अगर हम बल कम लगाएंगे तो वो पिंड ज्यादा कम दूरी तय करेगा। अगर बल अपन ज्यादा लगाएंगे तो वो पिंड क्या, ज्यादा दूरी तय करेगा। अब आप इसको इस प्रकार से समझो। मान लो एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। जैसे मान लो आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा आपको ज्यादा अंक मिलेंगे। अगर आप कम पढ़ेंगे तो आपको कम अंक मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जितना कार्य करेंगे वो कार्य उस दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, किया गया कार्य अपन ने क्या है, y, और दूरी क्या तय करता है वो x, यानी जितना कार्य करेंगे उतनी दूरी क्या है, x, यानी उतनी दूरी तय करेगा। अब इसी अनुक्रमानुपाती होती है, इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं। ये जो संकेत है, इस संकेत को हम क्या पढ़ते हैं, अनुक्रमानुपाती। अब कार्य करने के लिए अपन ने क्या है, बल लगाया है। क्या बल, इस पिंड के ऊपर क्या लगाया है, बल लगाया है, यानी पिंड को धक्का दिया, खींचा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बल। मान लो ये बल अपन ने k लगा दिया, तो ये जो अनुक्रमानुपाती इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, ky बराबर kx, यानी बल लगाने से जो दूरी तय होती है वो दूरी इस कार्य के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी बराबर होती है। तो ये अपने पास एक समीकरण प्राप्त हो गया, y बराबर kx। अब इस सवाल में दे रखा है कि अगर बल, यानी अचर बल 5 है, अचर बल कितना दे रखा है, 5, तो k की जगह अपन मान क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो y बराबर 5x, ये अपने को एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया 2 चरों वाला। अब इस रैखिक समीकरण में अपन इसी प्रकार से जैसे पीछे के सवालों में करते थे ना, इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, 2 या 3 मान निकाल लेंगे, फिर उसको इस प्रकार से ग्राफ के ऊपर आलेख में दर्शा देंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ एक ग्राफ बना देता हूं। जैसे मान लो
ये जो खड़ी रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये पड़ी रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। तो यहाँ ये बिंदु x हो गया, ये x डैश। इसी प्रकार इसको और बड़ा कर लेता हूँ मैं, ये क्या है y, और ये क्या हो गया y डैश। अब इस पे अपन पैमाना अंकित कर लेंगे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी प्रकार ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ x का माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार से ये अंकित कर लिया। यहाँ बीच में क्या होता है, O यानी मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब देखो अपने पास समीकरण क्या प्राप्त हो गया, y बराबर 5x। अपन इसमें क्या है, x का मान रखेंगे, y का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 3 मान रख लेंगे। तो 3 मान इस प्रकार से रखेंगे। रैखिक समीकरण क्या प्राप्त हो गया, y बराबर 5x। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर x का मान अपन यहाँ क्या रखेंगे, 0। तो देखो 5 गुणा x जगह क्या रखा, 0। कोई भी संख्या को 0 से गुणा किया, मान क्या आ गया, 0। इन x को 0 रखा, y का क्या प्राप्त हो गया, 0। एक मान ये हो गया, x बराबर 0 रखा, y बराबर भी 0। अब देखो इसी प्रकार दूसरा मान x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5x। समीकरण दे रखा है 5 गुणा x का मान क्या रखेंगे, 1। 5 को 1 से गुणा किया, कितने आ गए, 5। तो x बराबर क्या रखा, 1, y का मान कितना प्राप्त हो गया, 5। ये एक बिंदु ये प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार x बराबर -1 रख लेते हैं, -1 रखने पर, तो समीकरण क्या अपने पास, y बराबर 5x है, बराबर 5 गुणा x का मान कितना रखा, -1। अब देखो -1 को 5 से गुणा करें, मान कितना आ जाएगा, -5। तो अब की बार अपने x बराबर क्या रखा था, -1, y का क्या प्राप्त हो गया, -5। एक ये निर्देशांक आ गए। अब क्या करेंगे, इन तीनों निर्देशांकों की अपन एक सारणी बना लेंगे, यानी सारणी के अंदर इसको रख लेंगे। तो मैं यह सारणी यहां बना देता हूं इस प्रकार से। ये क्या है, x हो गया, ये क्या हो गया, y। अब देखो x को 0 रखा तो y भी क्या प्राप्त हुआ, 0। उसके बाद दूसरा x का 1 रखा, y का कितना प्राप्त हुआ, 5। इसी प्रकार तीसरा x का -1 रखा, y का क्या प्राप्त हो गया, -5। यानी ये 3 निर्देशांक है। इन तीनों को अपन इसे ग्राफ पे अंकित करेंगे, यानी आलेखित करेंगे। तो देखो पहला है x बराबर 0, y बराबर 0, यानी 0 0 का मतलब यही होता है। तो एक बिंदु ये प्राप्त हो गया अपने को। इस प्रकार से इस बिंदु को अपन क्या है, गोल कर देंगे। अब देखो दूसरा x बराबर अपने पास क्या है, 1। x यहां चलेंगे, क्योंकि अपन ने क्या है, इसमें दूरी क्या मानी है, दूरी x मानी है, और किया गया कार्य क्या माना है, y। दोस्तों, अगर आप आरएएस के प्री और मेंस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है आरपीएससी आरएएस फाउंडेशन बैच कोर्स 2021, जहां आपको 13 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक यानी 11 महीने प्री और मेंस की इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयारी करवाई जाएगी। यहां डेली क्लासेस के साथ आपको पीडीएफ, नोट्स और वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अनअकैडमी पे दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड एसएसटी, मैथ और साइंस के लिए भी ऑनलाइन क्लासेज है वो शुरू कर दी गई है। अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए भी आप क्लासेज है वो रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको इसको ओपन करके आपके मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड होना है। फिर आपसे कैटेगरी यानी आपका गोल पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को चूज करके आप किसी भी लाइव क्लासेज को ले सकते हैं, जहाँ पे आप प्लस और फ्री दोनों कैटेगरी के अंदर आपको क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना।
y, तो यानी कार्य का मान y की तरफ हो जाएगा और दूरी का मान क्या है, x की तरफ हो जाएगा। अब देखो उसके बाद में x बराबर क्या है, 1, ये रहा x बराबर 1, यहाँ y का मान कितना है 5, जब x का मान 1 है तो इसके ऊपर y का मान देखो 5, ये यहाँ इस प्रकार से है, ये यहाँ आ जाएगा बिंदु। उसके बाद में x बराबर क्या है -1, अब की बार x का मान माइनस में देखना, ये रहा y का मान कितना है -5, तो ये -5 है, ये रहा यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से। 3 बिंदु आ गए। अब इनको अपन क्या है प्रक की सहायता से इस प्रकार से मिला देंगे, यानी एकदम से ये सीधी आए, हाथ से सीधा नहीं आएगा, आप स्केल से मिलाओगे तभी आपको एकदम से सरल रेखा प्राप्त होगी। अब दूसरी बात ध्यान रखो, ये जो 2 चरों वाले रेखिक समीकरण है, इसका जो आलेख है वो अपने को एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इसका कर लिया। अब ये सवाल बोल रहा है कि अगर अचर बल यहाँ पर ने क्या लिया था 5 लिया था, अगर इसकी जगह अचर बल यानी k का मान कितना हो 2, k का मान कितना हो 2, तब किया गया कार्य कितना होगा, यानी कार्य की मात्रा कितनी होगी वो ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखो ग्राफ तो अपने अंकित कर लिया है। अब बल का मान कितना है 2 है, यानी दूरी कितनी है 2, यानी जब 2 मात्रक दूरी है तो उसमें किया गया कार्य कितना होगा। तो इसको देखो x बराबर अपन 2 ले लेंगे, इस बिंदु के संगत y का मान इस प्रकार से अपन देखेंगे, यानी इसको मिलाते चलेंगे। तो ये जो अपनी जो पहली रेखा है उसमें इस प्रकार से यहाँ मिल रहा है, यानी इसके संगत y का मान कितना है 10। कहने का मतलब है जब बल 2 मात्रक होगा तो किया गया कार्य कितना होगा 10 मात्रक। इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 मात्रक, या 10 इकाई बोल दो आप इसको, इकाई, या फिर इसको 10 एकक बोल दो, एक ही बात है। कहने का मतलब है जब दूरी 2 होगी तो उसके संगत किया गया कार्य कितना होगा, उसके संगत किया गया कार्य y के ऊपर कितना मान आया अपने 10 आया है। अब देखो इसके बाद में इसमें यह दे रखा है अगर बल का मात्रक कितना हो 0, क्या हो 0, 0 का मतलब जब अपने x के ऊपर 0 चलेंगे, x के ऊपर 0 देखेंगे तो y के ऊपर कुछ दे ही नहीं रखा है, चलेंगे नहीं, इसका मतलब इसका मान यही हो जाएगा 0 0, यानी जब 0 मात्रक है तो किया गया कार्य भी क्या होगा 0 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है। आगे वाला क्वेश्चन अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।